प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, मैं बार बार ये कहता हूं कि भारत की वसुंधरा है, धरती है। धरती माता को, इस देश को, इस राष्ट्र को बारंबार प्रणाम करने को मन करता है, क्योंकि इस देश की भूमि ने अपने नगरजनों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी अमूल्य धरोहर प्रस्तुत की है जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई तौल नहीं, जिसका कोई सान्य नहीं। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा कर सकती है। उन चीजों में जड़ी बूटी भी हो सकती है, वृक्ष भी हो सकते हैं, फल भी हो सकते हैं, फूल भी हो सकते हैं, तंत्र भी हो सकते हैं, मंत्र भी हो सकते हैं, मिश्रण भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण से आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो। ये चीज जो आज मैं बता रहा हूं, इस चीज के बारे में कई बार यूट्यूब पर वर्णन आ गया, लेकिन जो बातें आज मैं बताऊंगा वो उन बातों को आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया उस चीज के बारे में। दोस्तों, भारतवर्ष में कुछ एक प्रांत है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे मध्य प्रदेश है, उनके जंगलों में एक जड़ी पाई जाती है, उसका नाम है राजमोहिनी जड़ी। दोस्तों, ये एक घास की तरह होती है और दिखने में एकदम साधारण होती है, इसमें कोई विलक्षणता नजर नहीं आती है, लेकिन जो आदमी इस पर काम कर चुका है उसे पता है कि कितनी विलक्षणता है। बिहार में मेरे एक दोस्त हैं, बिहार के एक राज्य में नेता है, उच्च कोटि के नेता है, और वो कई बार नेता रह चुके हैं। उन्होंने एक मोहिनी को सिद्ध किया है, राजमोहिनी को, और वो राजमोहिनी को, उनका नाम बताने से मिस्टेक हो जाएगी। ये मेरा वीडियो तो बिहार, आसाम, बंगाल सब जगह पहुंचता है, देश के बाहर भी पहुंचता है, देश के 57 विश्व के 57 देशों में मेरा वीडियो पहुंचता है। तो अगर बिहार में वापस पहुंच गया और उन लोगों को पता लग गया कि ये मोहिनी के चक्कर में ये नेता बनते हैं तो मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि बहुत उच्च कोटि के नेता हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे शिष्य हैं और बहुत अच्छा प्रेम रखते हैं मुझसे। उन्होंने मुझको एक पूरी प्रक्रिया बताई थी। वो राजमोहिनी को सिद्ध करके और कई वर्षों तक चुनाव में विजेता रहे। अब उनके चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रही तो सब छोड़ छाड़ करके संन्यास ले लिया, लेकिन जब तक रहे एक धार उनका डंका बजता रहा, और वो सब डंका इसी मोहिनी की वजह से बजता रहा। राजमोहिनी को उन्होंने सिद्ध किया और सिद्ध करके उन्होंने जय प्राप्त की, उन्होंने सत्ता प्राप्त की। दोस्तों, कुछ ऐसे मंत्र तंत्र, ऐसी साधनाएं होती है। मैं फिल्म स्टारों में भी घूमा हूं, मैं बड़े बड़े नेताओं में भी घूमा हूं, मैं अरबपति खरबपति लोगों के बीच भी बैठा हूं, उठा हूं। मैं उन सब के बारे में जानता हूं कि हर जो नेता है, अभिनेता है, फिल्म स्टार, जो भी है, धनाढ्य हैं, वो सब किसी न किसी शक्ति का सहारा लेकर के चलते हैं। मेरी बातें हो सकता है बहुत मूर्खों को अजीब सी लगे और वो कमेंट भी करेंगे, यूट्यूब वीडियो मुझे पता है कमेंट करेंगे, लेकिन जो समझदार है उनको पता है अच्छी तरह से कि ये जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, हर सेलिब्रिटीज कोई न कोई शक्ति को साथ में लेकर के चलती है। यहां तक कि देश के आला कमान के पास भी एक शक्ति है, और ऐसी शक्ति है जिसका कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। वो उस शक्ति के सहारे ही सत्ता को संभाले हुए है और एक छत्र राज करते हैं। देश में बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां शक्तियों को अर्जित करके और उसके दम पर काम करती है, और उनके लिए कई बड़े बड़े तांत्रिक भी काम करते हैं। आज मैं आपको राजमोहिनी जड़ी के बारे में बता रहा हूं कि वो जड़ी कहां से मिलती है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में वो जड़ी पाई जाती है। दिखने में एक घास जैसी होती है, लेकिन उसकी करामात कब होती है। दोस्तों, यदि आपका शहर में मान सम्मान नहीं है और एकदम आप ऐसे ही आते हो जाते हो, कोई आपको पूछता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, जहां जाए लोग आपकी जय जयकार करें, जहां जाए आपको झुक करके सलाम करें, आपका काम फट से हो जाए, बड़े अफसर के पास भी जाओ तो कुर्सी छोड़ दे आपके लिए, तो आपको राजमोहिनी जड़ी को सिद्ध करना चाहिए।
दोस्तों, यदि कोई किसी घर में अगर मनमुटाव चलता है, परिवार के अंदर भयंकर कलह चल रही है, परिवार के अंदर मनमुटाव चल रहा है, तो या फिर पति पत्नी के बीच तनातनी हो गई है और ऐसा लगता है कि अब तो तलाक होके रहेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1 सेकंड में तलाक गायब हो जाएगा। तलाक जिंदगी में नहीं होगा और प्रेम इतना होगा जितना राधा कृष्ण के बीच में ही रहा होगा, इतना गजब का प्रेम हो जाएगा। दोस्तों, उसके लिए करना क्या पड़ता है, ये राजमोहिनी जो जड़ी है, इस जड़ी को लाकर के एक साफ शुद्ध बर्तन हो, चांदी का हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई भी बर्तन हो, उस बर्तन में पानी भर करके, और पानी एकदम ठहर जाए, उसमें कोई हरकत नहीं रहे, एकदम पानी फ्लैट हो जाए, उसमें कोई भी हरकत ना बचे, तब वो राजमोहिनी जड़ी उसके अंदर डालो और अब मंत्र का जाप करते रहो। पहले प्रार्थना कर लो माँ गौरी से कि माँ गौरी इनकी अधिष्ठात्री होती है, तो माँ गौरी से पहले प्रार्थना कर लो कि माँ गौरी, हम पति पत्नी के बीच में कलह चल रही है, विवाद चल रहा है, आपस में तलाक होने की नौबत आ गई है, हे माँ गौरी आप कृपा करो, आज मैं राजमोहिनी को सिद्ध कर रहा हूं ताकि इससे हमारा घर परिवार बच जाए, टूटे नहीं। ऐसा बोल करके और आप उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर करके, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके स्वच्छ साफ सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके और उस राजमोहिनी जड़ी को धीरे से दोनों हाथों से प्यार से उस पानी के अंदर डाल दो। जैसे आप पानी के अंदर डालोगे वैसे उसके अलग अलग तार जो होंगे ना, वो धीरे धीरे करके चिपकना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही वो तार चिपक जाए, सारे तार चिपक जाए, वैसे उसको उठा लो, उठा करके और किसी धागे से, मौली वगैरह होती है ना, तो उससे बांध करके रख दो। जैसे ही आप उस धागे को बांध करके रखोगे, वैसे ही अलग अलग प्रेम जो है आपका बिखरा हुआ, जो टूटा हुआ है, वो सारा प्रेम जुड़ जाएगा। आपको आपका प्रीतम, आपका प्रेमी, आपका पति पुनः मिल जाएगा या पत्नी पुनः मिल जाएगी। आपके लड़ाई दंगा जो कुछ भी घर में है सब हट जाएगा, एकदम प्रेम पूर्ण जीवन हो जाएगा। दोस्तों, यदि कोई आदमी संसार को सम्मोहन करना चाहता है, यदि कोई आदमी ये चाहता है कि नगर में, गांव में, संसार में मेरी इज्जत हो, तो वही क्रिया राजमोहिनी जड़ी को उसी प्रकार से लेना है, माँ गौरी से प्रार्थना करनी है, उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है, मुख रख करके और धीरे से एकदम दोनों हाथों से बड़ा प्रेम से करना है इस क्रिया को। ये नहीं है कि यूट्यूब के बाबा जी ने बता दिया, यूट्यूब के बाबा जी में कोई दम नहीं होता है, हम लोगों में कोई दम नहीं होता है, दम आप में ही है जो है। हमारा तो काम बताने का, पोस्टमैन का काम है, इसकी चिट्ठी उसको देना, बस और कुछ नहीं है। ये सारी क्रियाएं ऋषियों मुनियों की है, हमारी नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि आपको बता देते हैं, अब करना आपको, और करना कैसे ये मैं बता देता हूं, एकदम प्रेम से करना है। जितना प्रेम से कीजिएगा ना उतना बढ़िया रहेगा, उतना आपको 100% परिणाम उसके उत्तम मिलेंगे। तो 100% परिणाम उत्तम मिले, इसके लिए प्यार से एकदम कोई काम प्यार से निहार के किया जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। तो आप प्यार से राजमोहिनी जड़ी को पानी में छोड़ दीजिए। अब जैसे आप छोड़ेंगे वैसे तार अलग अलग तार चिपकना शुरू करेंगे, वैसे अलग अलग तार चिपकना शुरू करें। उठाइए, उठा करके एक धागे में बांध दीजिए, धागे में बांध करके बाजू में बांध लीजिए। किसी भी सुनहरे कपड़े में उसको बांध करके अपने बाजू में बांध लीजिए, धारण कर लीजिए। उसके बाद में शहर में जब भी जाएंगे लोग आपको सलाम करेंगे, राम राम करेंगे। अब ये सलाम का अर्थ समझ लो, ये नहीं है कि आप शहर में जाते बस जो दुकानों वाले निकल करके बाजार में बस आके आपके चरणों में लेट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बकवासबाजी में कुछ नहीं पड़ा। आप जहां जाओगे लोग आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे। लेकिन आप अगर अनीति करोगे, अनीतिपूर्ण विचार यदि आपके हैं तो नहीं करेंगे। फिर राजमोहिनी को हो या कोई मोहिनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर प्रेम से रहोगे, न्यायपूर्ण व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, प्रेम से बोलोगे, सबसे आपसे भी उतने ही, उससे कई ज्यादा प्रेम से आपसे वार्ता करेंगे। जिस किसी भी बड़े ऑफिसर के पास भी जाओगे ना, तो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका सम्मान होगा, बढ़िया, आपको सब आदर मनवार करेगा। आपकी कोई प्रेमिका है जो आपको मिल नहीं रही है, राजमोहिनी जड़ी लो, प्रेमिका की तस्वीर उसके सामने रखो, तस्वीर उसके सामने रख करके राजमोहिनी जड़ी को, किसी मंत्र की भी जरूरत नहीं है, मां गौरी का सिर्फ स्मरण करोगे, हे मां गौरी मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, मैं उससे अनन्य प्रेम करता हूं, हे मां गौरी। ये उनकी तस्वीर के सामने राजमोहिनी जड़ी चांदी के प्लेट में या फिर किसी बढ़िया बर्तन में रख लीजिए, रख करके उसकी पंचोपचार पूजा कीजिए। पंचोपचार पूजा करके उस जड़ी को आप गले में धारण कर लीजिए या कहीं भी धारण कर लीजिए। उससे पानी अभिमंत्रित करके यदि आप अपनी प्रेमिका पर छिड़क देते हैं, नहीं मिले प्रेमिका कोई दिक्कत नहीं, उसकी फोटो पर भी छिड़क देते हैं, तो भी वो
स्त्री आपके प्रेम में विहल हो जाती है, एक सुंदर वशीकरण हो जाता है, एक दैविक वशीकरण हो जाता है। दैविक वशीकरण, सुंदर वशीकरण में क्या वासना नहीं होती, प्रेम होता है। इसलिए मैं वशीकरण के वीडियो ज्यादा देता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब जब से आया है तब से वशीकरण जैसी महाविद्या का सर्वनाश कर दिया यूट्यूब वालों ने। अब ये कर देगी लड़की आपके लिए, ये कर देगी लड़की आपके लिए, ये कर देगी, ऐसी गंदी गंदी बातें करके ऐसी तैसी कर दी, 12 बजा दी। इसलिए मैं वशीकरण के वीडियो देता नहीं। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वशीकरण के मंत्र हैं जिनका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता, जिनका प्रभाव जैसे ही आप जपोगे परिणाम तुरंत प्राप्त होते चले जाएंगे। लेकिन यूट्यूब पर उन वीडियोस को देने का अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वशीकरण का सत्यानाश हो गया है। इसलिए वशीकरण कहने में शर्म आती है। सम्मोहन हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, प्रेम, आप आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा होगा, ये सब बातें अच्छी है। वशीकरण का नाम आते सब खराब हो जाता है, तो वशीकरण कहना भी बेकार है। तो आप अपनी प्रेमिका को आकर्षित कर सकते हो, प्रेमी को आकर्षित कर सकते हो। अब दूसरी सुनिए, यदि किसी को दवाई नहीं लगती है, कोई बूढ़ा आदमी है दवाई नहीं लगती है, या कोई जवान भी है दवाई नहीं लगती है, औषधि का कोई उपचार नहीं हो, कोई उपचार उसको लगता नहीं है, ट्रीटमेंट लाख ले लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजमोहिनी जड़ी को लाओ, माँ गौरी की आराधना करो। माँ गौरी की आराधना दुर्गा के रूप में भी की जा सकती है, चामुंडा के रूप में भी की जा सकती है, कई रूपों में, माँ काली के रूप में भी की जा सकती है, किसी भी रूप में की जा सकती है। माँ गौरी की आराधना को कर सकते हो। वरना शंकर भगवान के साथ में जो माँ गौरी की तस्वीर है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। और अर्धनारेश्वर में जो माँ गौरी है उसकी तो बात ही अलग है। तो अर्धनारेश्वर का जो चित्र हो उनके सामने यदि प्रार्थना करते हो तो उसकी तो बात ही बड़ी अद्भुत होती है। तो उस प्रकार से यदि आप पंचोपचार पूजा करके और पूजा करने के बाद में उस पानी में डाल करके वो पानी यदि किसी बीमार को पिलाओगे तो वो बीमार ठीक हो जाएगा। और माँ गौरी की आराधना करने के बाद में हनुमान जी की आराधना करके वो पानी अगर किसी भी भूत प्रेत पिशाच वाले व्यक्ति को पिला दोगे तो तुरंत उसका भूत प्रेत पिशाच भाग जाएगा। इतने गुण हैं भारतीय जड़ी बूटियों में। ऐसी अलौकिक जड़ी बूटियां कहीं मिल जाए तो जरूर उन्हें सादर निमंत्रित करके लेकर के आना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से ला करके उनकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं और आपका जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।